हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 12 मई और 12 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए भाई, 11 मई को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया है जो कि 11 मई को। ऑप्शंस को भी देखिए क्लियर करेंगे तो देखिए, श्रमिक दिवस 1 मई को एवरी ईयर इंटरनेशनल जो कि लेबर डे है मनाया जाता है। एथलेट दिवस 7 मई को मनाया जाता है। एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेशनल जो कि प्ले दिवस है मनाया जाता है। देखिए इस बार की इसकी थीम रही है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की। इस बार की थीम क्या रही है? स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्निटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, इसकी इस बार की थीम रही है। देखिए जो कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, इसको बनाया किस चीज़ से जाता है, किस चीज़ से इसको कनेक्ट किया जाता है? देखिए 1974 में भारत में पहली बार जो कि स्माइलिंग बुद्धा जो कि पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था। सेकंड बार में उसी दिन 11 मई 1998 को जो कि ऑपरेशन शक्ति था परमाणु परीक्षण, उसे राजस्थान के पोखरण में उसे परीक्षण किया गया और ये सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। देखिए इसी दिन 11 मई को एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी जो कि पहली मिसाइल थी त्रिशूल, सतह से वायु में मार करने वाली थी और इसे यहाँ पर जो कि इस दिन सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। और इसी दिन 11 मई को ही पहली बार जो कि हंसा 3 विमान है, भारत का पहला स्वदेशी विमान था हंसा 3, इसको लॉन्च किया गया था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंटरनेशनल जो कि टेक्नोलॉजी डे है मनाया जाता है। 11 मई को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी किताब द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकॉन्स्ट्रक्शनिंग इंडिया अर्बन स्पेसेस प्रकाशित हुई है? तो देखिए अभी ये किताब है फिरोज वरुण गांधी की, इनके द्वारा लिखित किताब है। देखिए इस पुस्तक में बताया गया है फिरोज गांधी की, जो वरुण गांधी की जो पुस्तक है उसमें क्या बताया गया कि जो कि भारतीय शहरी क्षेत्र है उसमें प्रमुख रूप से उनके सामने आने वाली चुनौतियां हैं। अपराध है, असमानता है, गरीबी है और पर्यावरणीय जो कि प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो उन सभी के बारे में यहाँ पर फिरोज गांधी की बुक में बताया गया है। देखिए इस बुक में जो कि अलग अलग अध्याय हैं और अलग अलग बुक जो कि अध्याय हैं उन सभी में अलग अलग चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए, रामदर्श मिश्र 2021 के लिए रामदर्श मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ इनकी कृति थी और उनके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था। 2022 के लिए अगर पूछा जाता है तो शिव शंकरी को दिया गया है, उनकी जो कि उनकी कृति थी सूर्यवंशम, उसके लिए उनको दिया गया है। देखिए सलमान रुश्दी भारतीय ब्रिटेन जो कि लेखक हैं और इनको जो कि विक्ट्री सिटी अभी इनके द्वारा लिखित इनकी किताब है विक्ट्री सिटी। KM चंद्रशेखर एज गुड एज माई वर्ड, ये इनके सारे द्वारा लिखित पुस्तक है KM चंद्रशेखर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शांति निकेतन सांस्कृतिक स्थल को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यूनेस्को के द्वारा इनको भी शामिल किया गया है। शांति निकेतन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर थे और 1913 में इन्हें पहली बार साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि इनका उपन्यास था और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्होंने पश्चिमी बंगाल में यहाँ पर शांति निकेतन जो कि सांस्कृतिक स्थल था वहाँ पर जो कि विश्वविद्यालय है उसको स्टार्ट किया था, जो कि जीवित रूप से विश्वविद्यालय है और ऐसा जो कि पुरस्कार पाने वाला वह पहला विश्वविद्यालय बन गया है भारत का। और देखिए अब ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शंस को भी देखिए क्लियर करेंगे तो देखिए उड़ीसा का मयूरभंज जिला और लद्दाख, तो इन दोनों को ही जो कि विश्व के जो कि महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं उनमें इनको स्थान दिया गया है, भारत के दोनों ही जगहों को। ठीक है, गुजरात। और अगर फर्स्ट पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट पर्यटन में फर्स्ट कौन सा है तो टेम्पा जो कि फ्लोरिडा में स्थित है गुजरात। तो देखिए गुजरात में बड़नगर में स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर और इसे भी यूनेस्को के द्वारा अभी 2022 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। देखिए भारत में अभी तक जो कि 53 वर्ल्ड हेरिटेज जो कि स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, तो इनको अभी संभावित लिस्ट में डाला गया है। और भारत में अभी टोटल 40 स्थान ऐसे हैं जिनको कि जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इनको शामिल किया गया है, जिसमें से कि 32 सांस्कृतिक स्थल शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता के SMP बंदरगाह के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो देखिए कोलकाता का बंदरगाह है SMP श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है और उसके नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, तो ये हैं रथिंद्र रमन नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। देखिए जो कोलकाता का बंदरगाह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है और सबसे पुराना बंदरगाह है। 1874 से ही ये ट्रस्ट के द्वारा आयोजित बंदरगाह है और अभी भी प्रेजेंट में भी इसे ट्रस्ट के द्वारा ही चलाया जाता है। कोलकाता पर एक जो कि भारत में एकमात्र नदी बंदरगाह है और इसे संचालन किया जाता है इसका जो कि आसपास का जो कि बंदरगाह वगैरह है उनसे जोड़ने का काम और माल वगैरह ले जाने लाने का काम भी है इसके साथ में। देखिए इसे कोलकाता पोर्ट के नाम से भी इसे जानते हैं और अभी इसके जो कि अध्यक्ष बनाए गए हैं, चेयरमैन बने हैं, वो बने हैं रथिंद्र रमन बने हैं।
एम नायक, तो देखिए एम नायक एग्जीक्यूटिंग के पद से इन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, एम नायक ने। जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री हैं और सिकंदराबाद में इन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को स्थापित किया है जी किशन रेड्डी के द्वारा। पोलावरावु मल्लिकार्जुन प्रसाद, तो देखिए कोल इंडिया के अभी ये चीफ बनाए गए हैं, जो कि पोलावरावु मल्लिकार्जुन प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलादान परियोजना का संबंध किन देशों के मध्य है? तो देखिए कलादान परियोजना का संबंध है भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। भारत का जो कि पूर्वी राज्य है मिजोरम को जोड़ने के साथ में ही जो कि मिजोरम और म्यांमार के बीच में से एक नदी है कलादान नदी, और यहाँ पर मल्टी मॉडल जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है भारत के द्वारा। और देखिए यहाँ पर जो कलादान परियोजना है कलादान नदी पर इसको बनाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो कि आदान प्रदान होगा, सामान वगैरह का आदान प्रदान होगा, पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर व्यापार निवेश वगैरह बढ़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है। और देखिए ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है कलादान जो कि नदी है, और कलादान जो बंगाली खाड़ी में स्थित 3 नदियों का संगम है, ग्यू नदी है, लोग्या नदी है और कलादान नदी है। तो इन तीनों पर ही यहाँ पर सितवे बंदरगाह का उद्घाटन मतलब संचालन भी किया गया है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारत के द्वारा किया जा रहा है। सितवे बंदरगाह का उद्घाटन यहाँ पर संचालन किया गया है म्यांमार में जो कि स्थित है। और इसी के साथ में देखिए फ्रेंड्स और ऑप्शंस को भी देखेंगे तो चीन और केन्या में स्थित है लामू पोर्ट मतलब लामू बंदरगाह, और इससे चीन के संचालन के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। चीन और श्रीलंका, तो देखिए जो कि हम्बर पोर्ट जो कि बंदरगाह है श्रीलंका में स्थित है और इसे भी चीन के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। भारत और भूटान, तो देखिए भूटान में अभी मंगदेचू परियोजना भारत के द्वारा स्थापित की गई है, मतलब भारत के संचालन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो देखिए चर्चा में रहा था अभी फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में स्थित है, मध्य अमेरिका का देश है ग्वाटेमाला, और यहीं पर यह ज्वालामुखी स्थित है। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए जापान में स्थित है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। इक्वाडोर में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो कि ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी स्थित है, इसके साथ में ही यहाँ पर सेक ज्वालामुखी भी स्थित है सेक। इंडोनेशिया, तो देखिए इंडोनेशिया में अभी सुमेरी ज्वालामुखी सक्रिय रूप से अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब ये सक्रिय ज्वालामुखी स्टार्ट ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। एटना जो ज्वालामुखी इटली में स्थित है, एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है, और किलिमंजारो जो कि तंजानिया में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका का देश है तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 9 मई 2023 को किस योजना के 8 साल पूरे हुए हैं? तो देखिए अभी 9 मई 2023 को अटल पेंशन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और उपयुक्त सभी, तो ये सभी जो कि योजना है यह अभी इनके 8 साल पूरे हुए हैं। तो देखिए ये परियोजनाएं थी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पश्चिमी बंगाल के कोलकाता जो कि शहर है वहाँ से स्टार्ट की गई थी। अटल पेंशन योजना वृद्धावस्था में जो कि वृद्ध लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को कवर करने के लिए पूरा करने के लिए इस योजना की स्टार्ट की गई थी अटल पेंशन योजना की। पीएम सुरक्षा योजना बीमा योजना और पीएम जो कि जीवन ज्योति बीमा योजना, दोनों ही बीमा से संबंधित योजनाएं हैं और इनका भी अभी 8 साल का जो कैरियर है वो भी पूरा हुआ है। तो उसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जो कि रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है बनाया जाएगा महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिले में इसको बनाया जाएगा। रत्नागिरी और जो कि पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है उसके द्वारा यहाँ पर सहमति दर्ज की गई है और इसको सिंगल रूप से इसको स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। देखिए महाराष्ट्र में अभी जो कि वर्ल्ड सिटीज़ स्मार्ट सिटीज़ में अभी महाराष्ट्र के मुंबई को 2nd स्थान प्राप्त हुआ है और महाराष्ट्र में जेल पर्यटन को स्थापित करने वाला महाराष्ट्र फर्स्ट राज्य बन गया है। स्किल इंडिया में भी स्किल इंडिया जो कि प्रोजेक्ट है उसमें महाराष्ट्र फर्स्ट स्थान पर रहा था। और देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो कर्नाटक में अगर दुनिया का सबसे बड़े की बात करते हैं तो देखिए कर्नाटक में हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ा कारखाना कर्नाटक में खोला गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो कि एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट हरियाणा। तो और देखिए हरियाणा में जो कि सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में अभी ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण हाल ही में किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? तो देखिए अभी भारत की सबसे हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है मुंबई हैदराबाद पर अभी किया जा रहा है। और देखिए इन दोनों के बीच में जो ये
रेल लाइन का निर्माण होगा तो देखिए 6 घंटे 35 मिनट की दूरी को 1 घंटा 58 मिनट में ही यह रेल तय कर लेगी, जो कि हाई स्पीड रेल लाइन का भी निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए बनारस से डिब्रूगढ़ अभी स्टार्ट हुई थी, गंगा क्रूज विलास स्टार्ट हुई थी, जिसका कि बनारस से डिब्रूगढ़, जो कि असम में स्थित है डिब्रूगढ़, यहाँ से इसको चलाया गया था। जम्मू के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक पहली जो कि सबसे लंबी एशिया की साइकिलिंग रेस स्टार्ट हुई थी जम्मू से कन्याकुमारी के बीच में। दिल्ली से वाराणसी तो देखिए पहली बार 2019 में स्टार्ट किया गया था भारत की वंदे मातरम ट्रेन को दिल्ली से वाराणसी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन को राज्य में शुरू किया गया है? तो देखिए अभी किस राज्य में सुधार लाने के लिए, तो ये किया गया है अभी बिहार में मिशन परिवर्तन को स्टार्ट किया गया है। देखिए मिशन परिवर्तन है क्या कि जो कि मरीज होते हैं तो उनको फ्रेंडली बनाने के लिए, अस्पताल में मरीजों को फ्रेंडली बनाने के लिए इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है। साथ में ही कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान रखने के लिए, सफाई का ध्यान रखने के लिए, बुजुर्गों के लिए या फिर मरीजों के लिए वेटिंग रूम प्रतीक्षा जो होते हैं उसका उद्घाटन, मतलब इन सभी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए मिशन परिवर्तन अभी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना स्टार्ट हुई है केरल से। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना स्टार्ट हुई थी। उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद वाला पहला जो कि राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो देखिए चार्ल्स सेकंड अंग्रेज जो कि इंग्लैंड के शासक थे, और देखिए और अभी इनको पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, इनके साथ में विवाह तय किया गया था और इनको विवाह के लिए इनको मुंबई दहेज में प्रदान किया गया था चार्ल्स सेकंड को। देखिए एसएससी स्नातक परीक्षा में ये आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था वो थे दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने इसको इसको खोजा था हड़प्पा सभ्यता को। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो सर जॉन मार्शल, देखिए 1902 से 1928 तक यह महानिदेशक रहे थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो कि विभाग था उसके, ये महानिदेशक रहे थे। और इनके द्वारा सांची, सारनाथ, तक्षशिला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इन सभी की जो खुदाई हुई थी तो उसका निरीक्षण का काम इनके पास था सर जॉन मार्शल के पास में। आर.डी. बनर्जी तो देखिए जो कि मोहनजोदड़ो है उस टाइम पर थे आर.डी. बनर्जी, इनके द्वारा खोज की गई थी मोहनजोदड़ो की। ए कनिंघम तो देखिए ए कनिंघम जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग है उसका जनक माना जाता है ए कनिंघम को। तो ऑप्शंस को भी आप इसी प्रकार से रिलेट करेंगे। एसएससी संयुक्त मैट्रिक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।